I, Nirmala Sitharaman. I think he's given that typical UP type of an answer. I have to make an effort to smile. My daughter always says that to me. You should be the last person to be tensed. Yeah, you're getting up to say. 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण छठी बार देश का बजट पेश करने जा रही है। देश के हिसाब किताब का लेखा जोखा रखने वाली वित्त मंत्री इस बार अंतरिम बजट पेश करेगी। वह लगातार 5 पूर्ण बजट और 1 इंटरिम बजट पेश करने के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेगी। निर्मला सीतारमण पहली बार पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है जो 5 पूर्ण बजट पेश कर चुकी है। तो आइए दोस्तों जानते हैं देश की अर्थव्यवस्था का ख्याल रखने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के बारे में। निर्मला सीतारमण जी का जन्म तमिलनाडु के बेहद साधारण से परिवार में 18 अगस्त 1959 को हुआ था। उनके पिताजी रेलवे में काम करते थे, इसलिए बार बार ट्रांसफ़र होता रहता था, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई लिखाई भी अलग अलग शहरों में होती रहती थी। शुरुआती पढ़ाई तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में करने के बाद इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया और फिर मास्टर्स के लिए वह दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय चली आई। उन्होंने इंडो यूरोपियन टेक्सटाइल ट्रेड में अपनी पीएचडी की रिसर्च की। यही उनकी मुलाकात डॉक्टर पाराकला प्रभाकर से हुई, जिनसे उन्होंने बाद में शादी की। जब पति अपनी पढ़ाई के लिए लंदन गए तो निर्मला जी भी उनके साथ वहां चली गई। इस दौरान उन्होंने वहां एक होम डेकोर की शॉप में सेल्स गर्ल की नौकरी की। बाद में वो लंदन के एग्रीकल्चर इंजीनियर्स एसोसिएशन से जुड़कर काम करने लगी। उन्होंने प्राइस वाटरहाउस नाम की कंपनी में सीनियर मैनेजर के तौर पर भी काम किया। इसके बाद वो भारत लौट आई और हैदराबाद में सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी में डेप्यूटी डायरेक्टर के तौर पर काम किया। वैसे तो निर्मला सीतारमण जी के सास ससुर कांग्रेस नेता थे। कांग्रेस की पृष्ठभूमि वाले ससुराल के बावजूद साल 2008 में बीजेपी ज्वाइन कर लिया। उन्हें पार्टी का प्रवक्ता बनाया गया। बेबाक छवि के कारण उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। साल 2014 में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तो उन्हें मोदी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली। साल 2016 को कैबिनेट विस्तार में उन्हें भारत के वाणिज्य और उद्योग स्वतंत्र प्रभार में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली। बीजेपी ने उन्हें सितंबर 2017 को रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी। पूर्वकालिक वित्त मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई।